Good morning, friends. In the last video, we studied about the definitions of fundamental units. So, in this video, we are going to study about practical units, and this is our next topic. So, in our daily life, the units which we are using for our daily work is known as practical unit. For example, we know that the fundamental unit of length is meter, but if we measure a diameter of an electron or a radius of an atom or the distance between sun and earth or any two planets, so these distances are either very small or very large as compared to the fundamental unit of length, that is meter. So for this purpose, there is a common understanding, and by that common understanding we make practical units. So today we will start the practical units of length. So firstly we will discuss the practical units of length for a large distances, and after that we will study for a very small distances. So now it is very clear that practical units are those units which we used in our daily lives for our daily activity. So the first practical unit of length is astronomical unit. Remember one thing, all these units which we are going to study now is for large distances, very large distances. So the first practical units of length is astronomical unit, and we write astronomical units is like AU. Okay, so it is very simple. It is mentioned here that average distance between sun and earth. So Kepler was a scientist who told that any planet will revolve around the sun, and sun will be placed or sun will lie at any of its one focus. It will not be lie on the center of the orbit. It means ये अगर ऑर्बिट है और इस ऑर्बिट पे ये सपोज अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, तो सन का पोजीशन या तो F1 में होगा या तो F2 में होगा, लेकिन कभी भी सन का पोजीशन सेंटर पे नहीं होगा. ये केप्लर ने कहा था, आप लोगों ने क्लास 9th में ही पढ़ा होगा. सो इफ वी कंसिडर दैट द पोजीशन ऑफ सन इज हियर, so you can see that the distance between sun and earth, here it is small, and if earth will revolve and go to here, then this distance will be large with respect to this distance. इसका मतलब यह है कि सन से अर्थ का जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड नहीं है, कभी कम होता है कभी बढ़ जाता है. तो हम लोग सन से अर्थ के बीच का डिस्टेंस का मेजरमेंट कैसे करेंगे? तो इसके लिए क्या तरीका निकाला गया कि हम लोग को क्या लेना है, हम लोग को लेना है एवरेज डिस्टेंस. तो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, जो भी सन और अर्थ के बीच का एक एवरेज डिस्टेंस होगा उसको हम लोग 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहेंगे. So 1 astronomical unit is 1.496 into 10 to the power 11 मीटर. अगर हम लोग इसको अप्रोक्सीमेटली कहें तो ये 1.5 into 10 to the power 11 मीटर के आसपास होगा. तो ये है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. इसका यूनिट बनाने का फायदा क्या है, क्यों बनाएंगे हम लोग इसको यूनिट को? तो इससे हम लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि अगर मैं आपसे कहता हूं
कि अर्थ से जुपिटर के बीच की डिस्टेंस 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, तो आपके माइंड में एक इमेज बन गया होगा कि 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है। सन से अर्थ के बीच की जो दूरी है उसको 4 टाइम्स कर दो, तब जो दूरी होगी वो अर्थ से जुपिटर की दूरी है। समझ में यही आता है एग्जांपल्स में। तो इस तरह से हम लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग बनती है और ये हम लोग यूज करते हैं टू मेजर द डिस्टेंसेस बिटवीन द प्लैनेट्स। प्लैनेट्स के आपस के डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को यूज करते हैं। तो ये हमारा पहला टॉपिक था, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। नाउ द नेक्स्ट वन इज लाइट ईयर। लाइट ईयर का एक पहले मतलब ये समझ लीजिए कि ये टाइम का यूनिट नहीं है। यहां पे ईयर है, इससे ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये टाइम का यूनिट है। इट इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। और ये बहुत सिंपल है कि लाइट की स्पीड हम लोगों को पता है 3 × 10⁸ मीटर इन 1 सेकेंड। तो एक साल में लाइट जितना दूरी तय करेगा, जितना डिस्टेंस को कवर करेगा, वो जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे 1 लाइट ईयर। सो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस लाइट ईयर? तो एक स्टार से दूसरे स्टार के डिस्टेंसेस को या एक प्लैनेट से किसी एक स्टार के डिस्टेंसेस को हम लोग जब मेजर करते हैं तो वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से भी बड़ा होता है, इसलिए हम लोग इसको लाइट ईयर में मेजर करते हैं। कितना बड़ा होता है तो ये आप पावर से डिफरेंस लगा सकते हो। ये 10⁻11 है और ये 10⁻15 है। सो 40 इट मीन्स 10,000 टाइम्स, 10,000 टाइम्स ये बड़ा होता है। किसके रेस्पेक्ट में? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के रेस्पेक्ट में। सो अगेन वी आर गोइंग टू सी द डेफिनेशन। लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। सो लाइट ईयर को हम लोग डिनोट किससे करेंगे? स्मॉल एल एंड स्मॉल वाई। So 1 light year is equals to 9.46 into 10⁻15 meter. So one thing you should remember, किसी भी प्रैक्टिकल यूनिट को जब आप स्टडी करेंगे तो उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। ये कन्वर्सन इंपॉर्टेंट है और ये क्लास 11th में पूछा जाता है। So 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को मीटर में, 1 लाइट ईयर को मीटर में, ये कन्वर्सन आपको आना चाहिए और ये मैग्नीट्यूड आपको याद होना चाहिए। Okay, so next the third unit is parsec. parsec unit क्या होता है इसको हम लोग स्टडी करते हैं। इसको पहले नोट कर लीजिए। तो 1 parsec क्या होता है ये हम लोग समझते हैं। डेफिनेशंस पे नहीं जाएंगे, पहले इसको हम लोग समझेंगे फिगर से। देखिए, ये अगर सन का पोजीशन है और ये अगर अर्थ का पोजीशन है तो हम लोगों को पता है कि ये डिस्टेंस कितना होता है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया। अब हम लोगों को क्या पता है कि 2 वर्टेक्स अगर मिलता है तो यहाँ पे एंगल बनता है और ये एंगल कितना होता है? तो ये आर्क अपॉन रेडियस होता है। अब आप इसको ऐसे इमेजिन कीजिए कि ये जो थीटा है इसको हम छोटा करते 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 1 डिग्री कर दें। अगर ये 1 डिग्री हो जाएगा तो ये बहुत छोटा एंगल हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि एक कोई बॉडी को यहां पे कंसिडर किए और इस बॉडी से ये जो एंगल है, ये एंगल कितना हो गया? 1 डिग्री। बहुत छोटा एंगल हो गया। अब
इस 1 डिग्री के 60 टुकड़े कर दीजिए, 60 टुकड़े कर दीजिए, तब जो एंगल बनेगा वो इससे 60 गुना छोटा होगा। और उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे 1 मिनट। तो एंगल इससे भी छोटा होगा। तो एंगल को छोटा करना है तो इस बॉडी को हम लोग और पीछे ले जाएंगे। तो ये बॉडी यहां आ गया। अब ये एंगल और छोटा हो गया। ये कितना हो गया, 1 मिनट। अब इस 1 मिनट के और 60 टुकड़े कर दीजिए, तब जो एंगल होगा उसको हम लोग कहते हैं 1 सेकेंड। उसके लिए हमको इसको और दूर लेके जाना पड़ेगा। तो हमने इस बॉडी को और दूर ले गए। अब ये जो छोटा सा एंगल है ये कितना है, 1 सेकेंड। तो कंडीशन समझिए, अगर आर्क 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगा और थीटा 1 सेकेंड होगा, तब जो ये डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस तब कितना कहलाएगा, 1 पार्सेक। फिर से, सन और अर्थ ये क्या बना रहा है, ये एक सर्कल का आर्क बना रहा है। तो आर्क कितना होना चाहिए, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। थीटा कितना होना चाहिए, 1 सेकेंड। तब जो रेडियस का दूरी होगा, तब ये जो लेंथ होगा वो लेंथ क्या कहलाएगा, 1 पार्सेक। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 पार्सेक। ये बहुत बड़ा लेंथ होता है, काफी बड़ा लेंथ होता है। और लार्ज मेजरमेंट ऑफ लेंथ में सबसे बड़ा लेंथ इसी का माना जाता है। तो ये सबसे बड़ा लेंथ का यूनिट हुआ प्रैक्टिकल यूनिट। तो डेफिनेशन पे अब आते हैं। 1 parsec is the radius of circle at the center of which an arc of circle 1 astronomical unit subtend an angle of 1 second। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का आर्क हो जो कि 1 सेकंड का एंगल सबटेंड करता हो, तब जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस कहलाएगा 1 पार्सेक। सो ये जो 3 प्रैक्टिकल यूनिट्स हम लोगों ने पढ़ा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पार्सेक और लाइट ईयर, ये 3 प्रैक्टिकल यूनिट्स आप लोगों को क्लास 11th में पढ़ने हैं। अच्छा, अब इसके बाद कुछ स्मॉल यूनिट्स पे हम लोग आते हैं। वो स्मॉल यूनिट्स को हम लोग सिर्फ उसका मेजरमेंट हम लोग को याद रखना है। तो यहाँ पे भी एक मेजरमेंट हम लोग को याद रखना है। 1 पार्सेक मीटर में कितना होता है, तो वो याद रखेंगे। 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर, ये 1 पार्सेक का मीटर में कन्वर्जन हो गया। ओके, अब हम लोग कुछ स्मॉल यूनिट्स पे आते हैं, उसको देखते हैं। तो ये कुछ स्मॉल यूनिट्स हैं, लेकिन अभी भी इन सब का वैल्यू देखिए प्लस में है। और इधर हम लोग स्मॉल यूनिट्स, स्मॉल मेजरमेंट पे आते हैं। तो इसमें से हम लोग को ये सब मेजरमेंट याद रखना है। ये सब आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगे। 1 इंच इज इक्वल्स टू 0.024 मीटर, इस तरह का मेजरमेंट। मैग्नीट्यूड आपको सिर्फ याद रखना है इसमें। 1 फुट 0.3048 मीटर, 1 यार्ड 0.9144 मीटर, 1 माइल, जिस तरह से हम लोग किलोमीटर यूज करते हैं उस तरह से अमेरिका में अभी भी माइल्स पे चलता है। इसीलिए हम लोगों के गाड़ी में स्पीडोमीटर होता है, उन लोगों के गाड़ी में माइलोमीटर होता है। उसके बाद ये आपके कुछ स्मॉल लेंथ के मेजरमेंट्स हैं। 1 माइक्रोन 10⁻6, नैनोमीटर 10⁻9, एंगस्ट्रॉम 10⁻10, फर्मी 10⁻15। तो इन सब मैग्नीट्यूड को आपको रिमेम्बर करना है और ये आप लोगों को न्यूमेरिकल्स में कन्वर्सन में काफ़ी मदद करेगा। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा डायरेक्ट मेजरमेंट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट। ये डायरेक्ट मेजरमेंट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है? तो अगर हम आपको कहते हैं इस रूम की लेंथ मेजर करो या इस मार्कर की लेंथ मेजर करो, तो आप फिजिकली
इस पॉइंट पे भी अप्रोच कर सकते हैं और इस पॉइंट पे भी पहुंच सकते हैं। तो जिस बॉडी का मेजरमेंट आप कर रहे हो, जिस डिस्टेंस का आप मेजरमेंट कर रहे हो, अगर उस डिस्टेंस पे फिजिकली आप दोनों एंड पे पहुंच गए तो उस तरह के मेजरमेंट को डायरेक्ट मेथड कहते हैं। और अगर फिजिकली नहीं पहुंच पाते हो तब जो तरीका हम लोग यूज करते हैं वो होता है इनडायरेक्ट मेथड। जैसे किसी चिमनी का हाइट बताइए, तो चिमनी का हाइट के लिए आपको चिमनी के एक पॉइंट पे तो आप जा सकते हो लेकिन दूसरे एंड पे आप चढ़ नहीं सकते हो, तो उस कंडीशन में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री यूज कर लेते हैं। तो इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है और डायरेक्ट मेथड क्या होता है, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अभी हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।